Hey everyone, welcome to my channel Learn Mass Communication and myself Priyanka. हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं कम्युनिकेशन रिसर्च यूजीनेट यूनिट 10 जो है ये इस टॉपिक का आज पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन रिसर्च का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। व्हाट इज़ रिसर्च? सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च जो हम मतलब किसी चीज़ को बार बार सर्च करते हैं। रिसर्च मीन्स दो शब्दों से मिलकर बना है रिसर्च, मतलब किसी चीज़ को दोबारा से सर्च करना, उसमें कुछ न्यू फाइंडिंग करना इज कॉल्ड रिसर्च। और मतलब हाउ एवर एवरी सर्च दैट ब्रिंग्स आउट सम इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रिसर्च। मीन्स आपने कुछ सर्च किया और वो कुछ उससे इन्फॉर्मेशन आपको पता चली तो हम उसे रिसर्च नहीं कह सकते, उसे हम रिसर्च ट्रीट नहीं कर सकते। रिसर्च इज़ समथिंग कि आपने उस टॉपिक में कुछ एक नई फाइंडिंग करी है जो आज से पहले किसी ने नहीं करी थी, आपने कुछ ऐसी नई बात उसके बारे में बताई है, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च। तो रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यू नॉलेज क्रिएशन to bridge the gap between the existing and the required knowledge or for problem solving through a structured and sequential method of inquiry directed towards a clear objective. Means आपने एक कोई टॉपिक है ऑलरेडी, उसके बारे में आप जैसे पीएचडी कर रहे हैं, आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उसके बारे में एक न्यू फाइंडिंग करोगे। मीन्स जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है और जो उसके बारे में कुछ जो कमियां रह गई हैं, जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, उस चीज़ को आप ढूंढ कर उसके बीच का जो गैप है आप उसे पूरा करोगे, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च। और ये एक सिक्वेंशियल मेथड होता है, इसका एक सिस्टमैटिक वे होता है इसका रिसर्च करने का। ये नहीं कि आपने कहीं से भी उठा लिया और कुछ भी रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। आप उसके बारे में एक मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डीपली जाकर उस पर रिसर्च करते हैं, एक न्यू फाइंडिंग उसमें लेकर आते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिसर्च? रिसर्च के मीन्स क्या है, मतलब क्यों करनी चाहिए रिसर्च? सर्च अगेन, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि रिसर्च मीन्स सर्च अगेन, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर साइंटिफिक सिस्टमैटिक जो सर्च कर रहे हो, आप एक सीक्वेंशियल सर्च कर रहे हो, साइंटिफिक सर्च कर रहे हो, कुछ न्यू फाइंडिंग कर रहे हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, दैट इज रिसर्च। केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। मीन्स कोई किसी भी मतलब टॉपिक पे, किसी भी मतलब अब चाहे वो कोई भी ब्रांच हो नॉलेज की, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, डजेंट मैटर, आप बस किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उसमें जो नए फैक्ट्स हैं उनकी इंक्वायरी कर रहे हो, दैट इज रिसर्च। सिस्टमाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज मीन्स आप एक सिस्टमैटिकली जो है एफर्ट्स लगा रहे हो उस टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए कि आप उसमें कुछ एक नई चीज़ जो है निकाल के लेकर आ पाओ, तो दैट इज़ आर रिसर्च। टू गेन न्यू नॉलेज इज कॉल्ड रिसर्च। मैनिपुलेटिंग ऑफ थिंग्स, कंसेप्ट और सिंबल फॉर द पर्पस ऑफ जनरलाइजिंग, एक्सटेंडिंग, करेक्टिंग, वेरीफाइंग नॉलेज। मीन्स चीज़ों का मैनिपुलेशन करना, सब कॉन्सेप्ट्स का, सिंबल्स का, और उसको एक सही तरीके से दोबारा से पेश करना, डैट इज़ एक नए तरीके से, एक नए मतलब एक कहते हैं कि एक नए कवर में एक कुछ नई फाइंडिंग के साथ उसका जो है री एडिशन पेश करना, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च। एक्टिविटी एंगेज्ड इन इंटेलेक्चुअल परसुएट्स ऑफ डिस्कवरिंग समथिंग न्यू एंड मीनिंगफुल। मीन्स इन शॉर्ट अगर हम ये बात कहें कि आप कुछ भी नया फाइंड कर रहे हो, आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक में, कोई जो एक एग्जिस्टिंग टॉपिक है, एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट है, उसमें आपने कोई न्यू फाइंडिंग कर दी, कोई नई चीज़ आप उसमें निकाल कर लेकर आ गए, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज रिसर्च। उसे रिसर्च कहा जाएगा, दैट वुड बी योर रिसर्च। तो मीन्स सर्चिंग again on a particular topic is called research. What are the objectives of doing research? Means अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्यों कर रहे हैं रिसर्च? To gain familiarity with phenomenon or to achieve new insight. Means अगर हम किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ उसमें नया ढूंढना चाह रहे हैं, तो या तो हम उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होना चाहते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, या फिर हम उसमें कुछ एक नया एंगल देखना चाहते हैं, कुछ एक नई फाइंडिंग करना चाहते हैं, कुछ नया ढूंढना चाहते हैं जो आपको लगता है कि अभी भी इस टॉपिक में अधूरा है। तो मतलब एक न्यू नॉलेज क्रिएशन करना चाहते हो, एक्सप्लोरेशन करना चाहते हो, तो ये एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है।
फॉर इन डेप्थ डिटेल्ड स्टडी अबाउट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप। मीन्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन या ग्रुप या सब्जेक्ट किसी के बारे में इन डेप्थ और एक डिटेल्ड स्टडी करना एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो उसके बारे में आप एक इन डेप्थ नॉलेज गेन करना चाह रहे हो, डिटेल्ड स्टडी करना चाह रहे हो, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। गाइज इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न मास कम्युनिकेशन। आप वहाँ पे भी, यहाँ पे इसका पोस्ट होता है, वहाँ से भी आपको काफ़ी नॉलेज मिल सकती है। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स भी रिकमेंड करी होंगी, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो डू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी और एक्यूरेसी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी विद विच समथिंग अकर्स। मीन्स आप कुछ रिसर्च कर रहे हो टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी, उस पर्टिकुलर टॉपिक की, उस सब्जेक्ट की फ्रिक्वेंसी, एक्यूरेसी मीन्स वो कितना एक्यूरेट है, जो आपसे पहले फाइंडिंग्स की गई हैं क्या वो किस हद तक मतलब एक्यूरेट है, या फिर उनमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है, कोई संशोधन तो नहीं करना है, कोई चेंजेस तो नहीं करने हैं, मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या है। तो वो सब चीज़ें आपको चेक करनी है। टू टेस्ट द रिलेशनशिप, कैजुअल एसोसिएशन, कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल। मीन्स आपको जो है एक रिलेशनशिप चेक करना है कि जितना भी टॉपिक है, कैजुअल एसोसिएशन, उसको कोरिलेट करना है कि ये चीज़ें ठीक है, और आपको उसके बीच का एक एग्जिस्टिंग नॉलेज का और जो उसके बीच में एक रिक्वायर्ड नॉलेज है उसके गैप को फिल करके मतलब पूरा करना है। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग रिसर्च। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डूइंग रिसर्च। मीन्स क्यों, मतलब अगर हम रिसर्च करते हैं, हमें पता है कि रिसर्च, हमने अभी पहले पढ़ा कि व्हाट इज़ रिसर्च, उसकी क्या ज़रूरत है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्यों करनी चाहिए रिसर्च। अब हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डूइंग रिसर्च। तो इट हेल्प्स इन प्लानिंग, helps in decision making, helps in problem solving, expand the horizon of knowledge, helps in policy making for government, institution, individuals, etc., helps in exploration, diagnosis and in depth analysis। तो मीन्स ये कुछ पॉइंट्स हैं कि हम रिसर्च क्यों करना चाहिए, हमें उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, हमें वहाँ पे क्या क्या हेल्प मिलेगी, किस किस चीज़ में मिलेगी, इसलिए रिसर्च हमारे लिए किस तरीके से ज़रूरी है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था कम्युनिकेशन रिसर्च के बारे में। अगले टॉपिक हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में मैं लेकर आऊँगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।